कितनी याद ना हो। जैसा मैंने थोड़ा रिसर्च मैंने किया था और शायद आप लोगों ने भी कभी पढ़ा और नहीं पढ़ा है तो थोड़ा तलाशी, आप भी पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है तो जो पिछले जन्म की यादें हैं वो ख़त्म होने लगती हैं, फेड आउट होने लगती हैं। वैसा सही कुछ शायद इसके साथ भी हो रहा है कि ये इसकी वो सारी चीज़ें जो हैं वो फेड आउट होने लगी हैं, वो चीज़ें गायब सी होने लगी हैं, वो चीज़ें अब इसको ध्यान में नहीं आती हैं। लेकिन तुम अब परेशान भी होने लगे ना इस चीज़ से? हाँ, कैसे? ऐसा पूछे जो मैं ठीक ना आप वहाँ आपने देखो ना बाल कहाँ सूर तो मैं चुप वहाँ जाएगा हाँ ऐसी हम चीज़ें परेशान हूँ। हाँ। मतलब पहले तो आप समझिए कि शादी में भी शामिल हुआ, अपने पुराने पिछले जन्म के वहाँ पर जाके इसने कन्यादान भी किया, अपनी पत्नी के पास भी जो पिछले जन्म की पत्नी थी उनके पास भी जाता था, मिलता भी था, सब कुछ था। लेकिन अब नहीं चाहता ये वो सब करना, क्योंकि अब इसे लगने लगा है कि ये चीज़ खत्म होनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए, इंटरव्यू वगैरह भी करते होने चाहिए। है ना? ये समझ लीजिए कि आपने पहली बार और शायद आखिरी बार आप इस लड़के की कहानी, राहुल की और धनराज की जो कहानी है आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। आज के बाद शायद आपको ये चीज़ ना दिखाई दे, क्योंकि आज से पहले मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह की किसी चीज़ को रिक्रिएट कर पाऊंगा, किसी चीज़ को आपको दिखा पाऊंगा कि एक शख्स जो पिछले जन्म में था उसको पूरा कुछ याद है और वो परिवार भी उसको मिल गया है। और यही बात अब राहुल भी चाहता है, ये भी चाहता है कि अब ये सारा सिलसिला बंद हो जाए, ख़त्म हो जाए। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली एक ज़िंदगी है जिसमें आपको जीना है, एक ज़िंदगी है जिसके थ्रू आपको रहना है। क्यों, कब तक आदमी उस पुरानी ज़िंदगी को याद करेगा? वैसे भी अब कोई है नहीं वहाँ पे। कोई नहीं वहाँ पे, का लड़का है बस और चाहता हूँ बस। तो अब तुम अपनी इस ज़िंदगी को जीना चाहते हो, उसको चैप्टर को बंद करना है। क्लियर, उसको चैप्टर को बंद करके चाहते हैं, इसलिए इसके बाद कोई इंटरव्यू लेने प्लीज। याद आएगा तो क्या करोगे? कुछ नहीं, मुझे याद आते नहीं, जब आप पूछते हैं जब आ जाता है, नहीं याद अच्छा। आएगा ना। देखिए मैंने जैसा कहा कि ये वो लड़का है, क्योंकि अब उम्र के साथ होता क्या है कि अ, यादें फेड आउट होने लगती हैं, जब प्रायोरिटीज़ चेंज होने लगती हैं। जब एक छोटा बच्चा होता है तो उसके जहन में सिर्फ उसका परिवार था, सिर्फ वो थे। जैसे जैसे बच्चा टीनेज उम्र में आता है, जो ये उम्र है राहुल की, तो वो सारी चीज़ें फेड आउट होने लगती हैं। आदमी भूलने लगता है कि हाँ अच्छा मैंने किया था, मुझे याद होगा। और इंसान दूसरी चीज़ों में उलझता जाता है। अब इसके पास पढ़ाई भी है, इसके अभी के माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, कज़न्स हैं, उनके साथ अब ये अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। तो ये अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो आज आपको न्यूज़ 18 पे देखी है आपने शायद, जो मैंने तो कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी, और आई एम श्योर कि आपने भी कभी इस तरह की कोई चीज़ एक्सपीरियंस टू स्टार्ट अ पॉडकास्ट होगी। आपको भी शायद ही कभी इस तरह की चीज़ आपने सोचा होगा कि दिखाई देगी। मैंने नहीं सोचा था कि मैं किसी को वाकई ये कह पाऊंगा कि हाँ इसने पुनर्जन्म लिया है, और वो अपने परिवार को पहचान लेगा, अपने लोगों को पहचान लेगा, और उन सारी चीज़ों को पहचान के हमारे सामने दोनों परिवार मिल भी जाएंगे। और ये अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो वाकई में बेहद चौंकाने वाली है, बेहद शॉकिंग है। अब आप इस पर बिलीव करें या ना करें, लेकिन ये यकीनन है कि आज से पहले न्यूज़ 18 ने जो कुछ आज आपने देखा है, वो भी लाइव, वो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। क्या पुनर्जन्म होता है? क्या रीइंकार्नेशन होता है? क्या मरने के बाद जब इंसान दोबारा जन्म लेता है तो उसे अपनी पिछली जीवन की ज़िंदगी जो है वो याद रहती है? ये बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे किस्से कहानियां हमने सुनी हैं, बहुत सारे किस्से कहानियां हमने पढ़ी हैं। लेकिन आज मैं आपको कोई किस्सा नहीं सुनाऊंगा, आज मैं आपको पुनर्जन्म का एक ऐसा सबूत दिखाऊंगा जिसे देखकर भी आपको यकीन नहीं होगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हरियाणा के पलवल ज़िले के गढ़ी गांव के अंदर, और यहाँ पर एक ऐसा जीता जागता सबूत मौजूद है पुनर्जन्म का, रीइंकार्नेशन का, कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। मैंने भी जब ये पूरी कहानी सुनी तो मुझको भी लगा कि ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें। सबसे पहले कोई और बात करने से पहले मैं आपको उस शख्स से मिलवाता हूँ जो आज टॉक ऑफ द टाउन है, जिसके बारे में सारी दुनिया जानती है। अब ये छोटा सा लड़का आपको दिखाई दे रहा है, देखने में आपको क्या लग रहा है कि एक बहुत यंग छोटा सा लड़का है, लेकिन असल में ये एक ऐसा जीता जागता सबूत है रीइंकार्नेशन का, पुनर्जन्म का, जो आज से पहले टेलीविजन पे तो शायद ही आपने कभी देखा हो। नाम है राहुल, और इसी गांव में रहते हैं जहां पर मैं मौजूद हूँ। पलवल में गढ़ी गांव है, वहीं पर रहते हैं। पहले तो अपना पूरा नाम बताओ। राहुल स्वरूप। राहुल सोरोत। देखिए राहुल सोरोत नाम है, लेकिन कंफ्यूजन क्या है? इस जन्म का नाम क्या है, पिछले जन्म का नाम क्या है, इस जन्म में क्या करते हैं, पिछले जन्म में क्या करते थे, ये सारी चीजें। मतलब होता क्या है कि हम जब पुनर्जन्म की बात करते हैं, रीइंकार्नेशन की बात करते हैं, तो किस्से कहानियां बहुत सुनते हैं कि ऐसा हुआ था, किसी ने ऐसा बताया था, किसी ने ऐसा कहा था, लेकिन खुद कोई है बताने वाला?
मौजूद हैं, बहुत सारी बातें हम राहुल से करेंगे। मैं आपको वो सारी चीज़ें सुनाऊंगा, वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो इन्होंने सुनी है, जो इन्होंने देखी है, जो इन्होंने रिकलेक्ट किया। अब होता क्या है, हमें फ्लैशेस की तरह होता है। देखिए पिछले जीवन की बातें जो हैं वो बहुत सारे लोग दावा करते हैं, लेकिन वो सिर्फ फ्लैशेस होती हैं। आदमी ने थोड़ी सी चीज़ सुनी और उसके बाद वो सारी चीज़ें खत्म। ने क्या किया था, ये पता है कि राहुल के कौन रिश्तेदार थे, ये पता है कि राहुल के पिछले जन्म में कौन कौन लोग थे जिनसे इनका ताल्लुक था, जिनसे मिलते थे। तो अब मैं और बात नहीं करूंगा, हम राहुल से जानेंगे कि क्या है, किस तरह से है, और ये सारी पुनर्जन्म की कहानी आप पहली बार टेलीविजन पर लाइव देखेंगे। आइए बैठो। तो राहुल, यहाँ पर हम इनके घर में ही मौजूद हैं और इनके घर वालों को भी ये सारी किस्से कहानियां जो है वो वाकिफ है। क्या रिएक्शन था जब तुमने अपने माँ बाप को ये बताना शुरू किया कि जी मेरा नाम राहुल नहीं है, धनराज है? कुछ नहीं, सब ये कहते बच्चे समझ के सब हंस जाते थे और सब नहीं टला दिया। अच्छा, सब हंसने लगते थे तुम्हारे ऊपर। तुम कहते क्या थे शुरुआत में जब तुमने ये पुनर्जन्म की बात करनी शुरू करी? तो तुम कहते क्या थे? कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, बाहर गाँव का हूँ, मुझे वहाँ पे छोड़ आओ और वहाँ पे कर आओ, मैं नहीं